ये है एक लोन पेमेंट शेड्यूल डाटाबेस। अगर कोई कंपनी लोन देता है तो उसका जो डाटाबेस बनता है, तो मैंने उसी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें लोन पेमेंट और रिसीट के लिए कोई भी डाटाबेस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो शीट है ये मेन शीट है, इसमें मास्टर है, पेमेंट कर सकते हैं, प्रिंट भी शेड्यूल पेमेंट दे सकते हैं, और अगर पेमेंट लेना है हर मंथ तो लेना है। तो यहाँ पे नेम, पहले नाम देना है, तो नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक नाम दिया। लोन टाइप के लिए यहाँ पे 3 लोन ऑलरेडी एंटर किया है, जनरल लोन, कार लोन और हाउस बिल्डिंग। अगर आप चाहे कि कोई भी दूसरा लोन ले सकते हैं तो यहाँ पे मास्टर से क्लिक करने पे आप लोन का टाइप जो है वो ऐड कर सकते हैं। कार लोन है C3 बिकॉज ऑलरेडी 2 कार लोन यूज हो चुका है। जनरल लोन G3 मतलब 2 जनरल लोन हो चुका है। एंड हाउस बिल्डिंग ऑल्सो G3 बिकॉज हाउस लोन 2 ऑलरेडी इट इज यूज हो चुका है। तो हमने कार लोन से बात करना है, कार लोन हम लोग यूज करते हैं, तो मतलब 2 कार लोन ऑलरेडी हम लोग प्रोसेस कर चुके हैं, तो दैट इज द थर्ड वन। सैंक्शन अमाउंट 75,000, इंटरेस्ट रेट 12%, और 10 दिन में रिकवर हो जाएगा। जब मैं 10 दिन इंटर किया तो ऑटोमेटिकली आउटपुट सेक्शन आ गया कि टोटल लोन है 75,000, मंथली इंटरेस्ट आएगा 900, इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 7,500 और मंथली पेमेंट 8,400। टोटल इसको मंथली देना पड़ेगा। एंड लोन डेट एंड लोन रिकवर डेट ऑल्सो देयर। अब हमको पेमेंट में क्लिक करना पड़ेगा टू सेव द डेटाबेस। व्हेन आई क्लिक द डेटा, save in database successfully. Okay, now come to the database. When I click to the database, see Haradhan Dasgupta 75,000 ऑलरेडी उसका आउटस्टैंडिंग में आ गया, और ग्रॉस लोन उसका है नो रिकवरी। यहाँ पे टोटल जो जितना भी डाटाबेस है यहाँ पे सब नजर आ रहा है। उसके बाद है डेली पेमेंट के लिए ये शीट है। हम यहाँ से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हमने रिसीव किया आउटस्टैंडिंग, तो पहले मैं इसका दिखाता हूँ। इसमें अगर क्लिक करता हूँ मैं, तो इसका जो है इसका आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है 4,374। शेड्यूल पेमेंट है 834, मतलब मंथली पेमेंट इसका जो है मंथली पेमेंट 834 है और इंटरेस्ट आ रहा है 36। तो हमने यहाँ पे रिकवरी किया है 870, डेट है 4/12, सेव। ओके, तो नेक्स्ट टाइम अगर हम नेक्स्ट टाइम इसी का अगर पेमेंट लेना चाहेंगे तो ऑलरेडी इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 3540, तो चाहे तो हम दूसरा भी ले सकते हैं। अब मैं दूसरा देखता हूं, इसका आउटस्टैंडिंग है 17,000, इसका आउटस्टैंडिंग है 91,000, इसका रिकवर कुछ हुआ नहीं, पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। तो मैं C1 का फिर से आउटस्टैंडिंग रिकवर करता हूं। कितना आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग है 3,500, मैं 3,000 ले लेता हूं राउंड में, 4/12 में ले लेता हूं, 4/12। अब फिर से मैं इसका आउटस्टैंडिंग देख रहा हूं, इसका आउटस्टैंडिंग अभी पड़ा हुआ है 570, मतलब 575। तो यहाँ पे अगर मैं 580 करता हूं तो हमको बताया जा रहा है कि एक्सेस देन आउटस्टैंडिंग, मतलब इसका आउटस्टैंडिंग है 575 इंटरेस्ट लेके, पर मैं 580 तो वो नहीं लेगा। सो आई हैव टू पे 575। ये भी मैं 4/1/2022 में ले लेता हूं, सेव। उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं तो मेरा आउटस्टैंडिंग टोटल 0 हो गया। तो वैसे ही हम एक एक करके यहाँ पे लेंगे और आउटस्टैंडिंग बैलेंस के हिसाब से हम कुछ भी डेटा ले सकते हैं। और हमको एक्सेस पेमेंट की कोई जगह है नहीं, अगर एक्सेस पेमेंट करने जाएंगे तो वो हमको रोक देगा, तो एक्सेस पेमेंट भी हम ले नहीं सकते। और यहाँ पे है डेटाबेस, तो डेटाबेस में मेरा रिकवर हो गया। यहाँ पे देखिए C1 जो है वो फुल्ली रिकवर हो गया। अच्छा, और एक चीज, यहाँ पे अगर कोई नया पेमेंट करते हैं, जैसे मैं और एक पेमेंट करता हूं, स्नेहा
स्नेहाशीष दास, टाइप है कार लोन, इसका 50,000 लोन चाहिए, 12 और 12 में वो आएगा। अगर आपको शेड्यूल पेमेंट का प्रिंट आउट देना है तो आप यहाँ से प्रिंट से शेड्यूल पेमेंट का प्रिंट आउट दे सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दिस लोन शेड्यूल पेमेंट। कैसे वो पेमेंट करेगा, हर महीने यहाँ पे नोटिंग आ रहा है, कितना बैलेंस आ रहा है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कितना प्रिंसिपल दे रहा है, हर डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है, तो उस हिसाब से वो प्रिंट दे सकता है। उसके बाद इसके यहाँ पे सेव आ जाए तो उस हिसाब से ये सॉफ्टवेयर अभी बन रहा है। अगर कोई कमेंट्स या सजेशन देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।